हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर का एक नया वीडियो, जिसमें हम आज दो नई क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, एक थ्रस्ट और दूसरा प्रेशर। तो कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला टर्म बच्चों क्या है? थ्रस्ट। ओके, थ्रस्ट इज व्हाट? तो हम बेसिकली कह सकते हैं थ्रस्ट इज अ फोर्स। थ्रस्ट इज अ फोर्स मतलब एक फोर्स ही थ्रस्ट होता है। पर कंडीशंस क्या है जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, स्पेशल नाम क्यों दिया? देखो बच्चों, जब किसी सरफेस पर कोई फोर्स परपेंडिकुलरली या नॉर्मली एक्ट करे, जैसे कि ये एक सरफेस मान लो, इस सरफेस पे मैंने एक फोर्स लगाया इस तरीके से, डेट इज थ्रस्ट। मतलब जब फोर्स किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली वर्क करना स्टार्ट कर दे, परपेंडिकुलरली एक्ट करना स्टार्ट कर ले या नॉर्मली एक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि एक सरफेस है हमारे पास और उस सरफेस पे क्या किया बच्चों, हमने फोर्स लगाया, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये मान लो 90 डिग्री का यानी परपेंडिकुलर है। तो अब मेरे से पूछा गया भाई F1, F2 और F3 में थ्रस्ट कौन सा? मैंने तुरंत सिखाई है, क्योंकि मुझे pता है कि जो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा वही हमारा थ्रस्ट होगा। तो ऐसे हमने इसकी डेफिनेशन क्या बनाई बच्चों? द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली, ठीक है, नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस इज known as thrust। ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं है, बस फोर्स है और उसको हमें नॉर्मली लगाना है। तो कोई नई क्वांटिटी नहीं है, ये भाई फोर्स है। फोर्स को हम कैसे लगा रहे हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। हमने कहते भाई लो, ये थ्रस्ट है। ठीक है, अब ये फोर्स है तो आपको पता ही होगा, अगर फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसकी भी SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तुम लिख देंगे इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? N से। क्लियर है? अच्छा, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लो साहब, ये हो गया आपका थ्रस्ट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल सी बातें थी कि भाई एक फोर्स होता है जो परपेंडिकुलरली काम करता है और इसकी SI यूनिट न्यूटन होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और चाहो तो इसमें क्या एक लाइन और जोड़ सकते हैं हम। इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे? T से? नो 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 नो, इट इज डिनोटेड बाई, भाई फोर्स ही तो है। अरे भैया फोर्स है तो F से डिनोट करेंगे ना, T से थोड़ी डिनोट करेंगे इसको। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट थ्रस्ट। फिर से, थ्रस्ट एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसा फोर्स है जो किसी सरफेस पर नॉर्मली एक्ट करता है। क्लियर है? इसकी SI यूनिट, इसकी डायरेक्शन, ये कैसी क्वांटिटी है, ये सारा वही होगा जो फोर्स का होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म की, जिसका नाम है प्रेशर। तो प्रेशर तो सर वैसे ही बहुत है हमारे ऊपर एग्जाम का, है ना। घर वाले भी कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मन नहीं लगता फिर भी पढ़ना पड़ता है ना। तो क्या है हमारे ऊपर? प्रेशर। ओहो, आओ भाई प्रेशर देखते हैं क्या है। तो देखो बच्चों, प्रेशर को आप ऐसे समझो कि मान लो आप किसी सोफे पे खड़े हो, और जब आप सोफे पे खड़े हो तो उस टाइम आप देखो कि सोफे में डिप्रेशन ज़्यादा आता है, सोफा ज़्यादा दबता है नीचे। और आप फिर क्या करो, वहाँ पे उस सोफे से उतर खड़े ना होकर लेट जाइए मस्त एकदम। क्या होगा? सोफा थोड़ा कम डिप्रेस होगा, कम दबेगा नीचे।
तो इस बात की ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगा कि ये जो फोर्स लग रहा है, देखो हम हमारी बॉडी तो वही है, हमारा मास भी उतना ही है, तो हमारा वेट भी वहाँ पे कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि जी की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही। ये बात मैंने आपको मास एंड वेट वाले पिछले वीडियो में बताई थी कि भाई वेट चेंज हो सकता है पर मास चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ पर तो ना मास चेंज होगा ना वेट चेंज होगा, क्योंकि एक जगह पर तो जी की वैल्यू सेम ही रहती है ना। तो आपका जो आपका वेट है वही फोर्स लगा रहा है नीचे, क्योंकि वेट क्या होता है, फोर्स होता है mg। तो जितना आपका वेट है वही तो नीचे एक्ट कर रहा है। तो आप जब ऐसे खड़े थे, सीधे खड़े थे सोफे पे, तो वो ज़्यादा डिप्रेस कर रहा, पर आपका वेट तो उतना ही है। लेकिन जब आप लेट गए उस सोफे पर तो आपका वेट अभी भी उतना ही है, पर अब सोफा कम क्यों दब रहा है? मतलब इससे हमें एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि कहीं ना कहीं ये एरिया से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं ये फोर्स का जो इम्पैक्ट है, ये जो प्रेस करने वाला, कहीं वो एरिया पे डिपेंड हो नहीं करता। एरिया ज़्यादा हो गया था तो वो कम प्रेस हो रहा था, एरिया कम था जब हम खड़े थे तो हमारे पैरों का एरिया कम था, हम जैसे खड़े हुए ज़्यादा प्रेस हुआ। हाँ, तो हम एक बात समझ में आई कि प्रेस का लफड़ा जो है ना, ये जो डिप्रेशन का जो लफड़ा है वो कहीं ना कहीं प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और वो फोर्स किस इम्पैक्ट पे काम करता है? एरिया पे। एरिया कैसा है? एरिया ज़्यादा है तो कम फोर्स, एरिया कम है तो ज़्यादा फोर्स। यानी ज़्यादा फोर्स का मतलब है फोर्स उतना ही है पर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, उसका डिप्रेशन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमने क्या कि दो कंडीशन ली थी, दोनों में हमारा फोर्स तो बराबर ही था भाई, W = mg नीचे लग रहा था, वो तो इक्वल ही है ना, पर फर्क किसका है? एरिया का। तो एरिया से हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर फोर्स बड़ा है चाहे छोटा है, अगर हम उसको बराबर फोर्स लेके कहीं भी अप्लाई करें, मान लो मैं 10 न्यूटन का फोर्स कहीं अप्लाई करूं, एरिया कम लेता हूं, एरिया मान लो लिया मैंने 2, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। फिर मैंने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स है, एरिया लिया 10, अब प्रेशर कम होगा। ये बात मैंने इस सोफे वाले एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की और आप, आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो इसलिए हमने प्रेशर को क्या डिफाइन किया? प्रेशर को हमने डिफाइन किया बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, और ये फोर्स ना होके क्या था? थ्रस्ट था। हम सीधे खड़े थे और थ्रस्ट था, परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा था। तो ये फोर्स परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स ही थ्रस्ट होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा बच्चों? द thrust acting per unit area is known as pressure. The thrust acting per unit area is known as pressure. सिंपल सी बात है, एरिया कम होगा प्रेस ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा प्रेस कम होगा। तो एरिया कम प्रेस ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा तो प्रेस कम, इसलिए हमको प्रेशर, भाई प्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला। ओके, तो प्रेशर आपको समझ में आया कि किसी भी सरफेस पर जब परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करे और वो उसके पर यूनिट एरिया पर कितना इम्पैक्ट दिखाता है, कितना फोर्स दिखाता है, वो होता है हमारा प्रेशर। मान लो कि हमने 2 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो प्रेशर कितना आएगा? 5 पास्कल। ठीक है, अगर मैं मान लो अब उसी एरिया में 10 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन एरिया मैंने 5 मीटर स्क्वायर लगा दिया, एरिया कितना लगा दिया? 5 मीटर, बड़ा एरिया। अब मैंने वही फोर्स लगाया 5 मीटर पे, तो वो फोर्स तो फैल जाएगा चारों तरफ, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसे हम कहते हैं थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एरिया पे मोस्टली डिपेंड ये करता है। अच्छा, बात करते हैं इसकी ऐसा यूनिट की, तो इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी एक यूनिट भी होती है, इसको हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं बच्चों? पास्कल। ये हमारे ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में इसको हमने नाम दिया है पास्कल। क्लियर है बात? आगे बात करें अगर हम इसकी, तो इसकी और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे अदर यूनिट्स होती हैं इसकी, जैसे कि एक यूनिट होती है इसकी बार, तो 1 बार होती है बच्चों 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एटमॉस्फेरिक भी होती है 1 ATM। ठीक है, इस 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, ये होता है
013 किलो पास्कल। ठीक है, तो इनसे आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको ये दो बेसिकली 2 यूनिट याद रखनी है कि ये हमारी यूनिट्स होती हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको एक यूनिट याद करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कायदे में तो ये टेंसर क्वांटिटी होती है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा वहाँ पर कि स्केलर वेक्टर के अलावा एक क्वांटिटी और सेम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, जिस टेंसर का मतलब होता है जो चारों तरफ टेंशन दे, मतलब जिसका एक्सपेंशन चारों हर डायरेक्शन में हो, हर डायरेक्शन में जो अपना इफेक्ट दिखाए उसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि प्रेशर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये दोनों टेंसर क्वांटिटीज होती हैं। फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि इसको हमें एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करना है। क्लियर है बात? तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट प्रेशर। अच्छा, और देखो इसके एग्जांपल भी बहुत सारे हैं, बहुत एग्जांपल है हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स रिलेटेड विद प्रेशर। आप बताओ, देखो आपने वो आर्मी वाले टैंक देखे हैं क्या कभी पिक्चर में या मूवी में देखे हो? तो आपने देखा होगा कि उसके व्हील्स होते हैं, उसके ऊपर एक बेल्ट लगी होती है चेन वाली, ऐसे पूरे जो इतने पहिए होते हैं ना उन सबको ऐसे बाहर से कवर की होती है, ऐसे इस तरीके। जैसे ये इसके मान लो व्हील्स हैं, है ना, ये ऐसे व्हील्स लगे होते हैं उसके इस तरीके से, और उस पर देखा इस तरीके से लगे होते हैं, ये बेल्ट लगी होती है ऊपर से, और फिर गट 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 करके आगे चलती हैं। तो ये क्यों लगी होती है? देखो अगर ये चेन हुए तो इसका प्रेशर यहाँ आएगा, इसका प्रेशर यहाँ आएगा, इसका प्रेशर यहाँ आएगा, इसका प्रेशर यहाँ आएगा, इसके ऊपर वेट होगा, उसका प्रेशर भी ऐसे आएगा, और चांस होंगे कि इसके अंदर घुस जाए। हो सकता है ऐसा? पर ये चेन क्या करती है? देखो चेन क्या करती है, इस जो यहाँ प्रेशर केवल इसका फोर्स यहाँ था, इसका फोर्स की वजह से यहाँ इसकी, तो इस फोर्स को अगर वो इतने एरिया में फैला दिया, एरिया में फैला दिया मतलब एरिया बढ़ गया, जैसे एरिया बढ़ा मतलब प्रेशर कम हो गया। तो इसलिए ये बेल्ट का यूज करते हैं। अपने स्कूल बैग सुबह जब आते हैं बेमन से हम स्कूल में, है ना, तो क्या होता है उस टाइम बैग लाद दिया जाता है। अब सोचो उस बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो पट्टियाँ होती हैं ना जिसमें लटकाते हैं बैग को, वो पतली हों। वैसे स्ट्रिप्स क्यों नहीं बनाई जाती हैं? एनसीईआरटी में सवाल पूछा, वाई स्कूल बैग्स स्ट्रिप्स आर मेड ब्रॉडर। तो उसका ये कारण होता है कि भाई अगर स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स हैं वो एरिया पे डिपेंड करते हैं, प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है। अगर वो पतली होंगी, सोचो पतली तार की तरह एकदम मजबूत आपके बैग लटका दिया जाए 10 किलो का, सोचो आपके क्या होगा? चुभेगा, वो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, आपके पेन क्रिएट करेगा, अरे है कि नहीं है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स को चौड़ा रखते हैं ताकि वेट जो है ना, जो फोर्स लग रहा है नीचे, वो थोड़ा फैल जाए और हम भी थोड़ा कंफर्टेबल रहें। क्लियर है? तो इसलिए उसकी बैक की जो स्ट्रिप्स हैं वो चौड़ी बनी जाती हैं। निडल की जो पिन पॉइंट होता है वो देखो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम शार्प होता है। क्यों होता है? क्योंकि ताकि हम जब कपड़े को सीव करें, स्टिच करें कपड़े को, तो उस टाइम क्या होता है, हमें कम फोर्स लगा के आराम से लगाए। तो हम क्या करते हैं, फोर्स जरा सा लगाते हैं, सुई अपने आप से घुस जाती है उसके अंदर। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? प्रेशर के, और वो कैसे एरिया से रिलेटेड है। तो सीधी सी बात है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होता है। गाड़ियों के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं बड़े बड़े ट्रक से? क्यों? ताकि प्रेशर कम रहे, वरना घुस सकता है। ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, रेल्स होती हैं, उनके नीचे आपने देखा हो स्लीपर्स बिछाए जाते हैं। स्लीपर्स उनको बोल रहे हैं, गट्टे से डले होते हैं, लट्टे बड़े बड़े से, है ना, ऐसे चौड़े चौड़े जिस पे रेल्स बिछी होती हैं। उसके नीचे फिर पत्थर डाले जाते हैं, मिट्टी डाली जाती है, ताकि वो एरिया में जो ट्रेन आ रही है, वो जिस रेल्स पे वो रन कर रही है ट्रेन, उस पर इकट्ठा इम्पैक्ट फोर्स का ना आए, वो फोर्स क्या हो उन रेल्स के अंदर डिवाइड हो जाए। कैसे हो जाएगा डिवाइड? वो नीचे स्लीपर्स हैं, वो उसका वजन उस पर आएगा, स्लीपर्स का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, लंबा है, तो वो एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और जो ट्रेन है वो नीचे धंसेगी नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रेन को फिर हम रोड पे लौटाते आराम से ना, मस्त एकदम। हाँ, कहाँ जा रहा है भाई? इस वाली ट्रेन से जा रहा हूँ आज। कभी भी किसी भी रोड पर ट्रेन मिल जाती है आपको। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बच्चों आपके हैं प्रेशर के। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर क्या है बच्चों और थ्रस्ट क्या है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है आपका। एनसीईआरटी में बेसिकली वो क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, कि एक ब्रिक है, एक ब्रिक है जिसका मास है बच्चों 5 kg। कितना है मास? 5 kg।
उस ब्रेक को एक बार तो ऐसा खड़ा करके रखा गया है, एक बार उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिटा के रखा गया है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके डायमेंशन दे रखे, ये जो हाइट है वो 40 है, ये 10 और ये 20, ये सारे सेंटीमीटर्स में है। इसका मास 5 kg आपको बता दिया मैंने, 5 kg। दिस इज 40, दिस इज 20 एंड दिस इज 20 एंड दिस इज 10। ओके, तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमको 5 kg मास इसका। अब तक पूछा गया है कि एक तो कंडीशन ए है, एक कंडीशन बी है, दोनों ही कंडीशन में यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर। आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहली बात, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मैं आपको हर बार यही बताता हूं कि सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है बच्चों। तो गिवन है बच्चों मास 5 kg। ठीक है, अब इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इन केस फर्स्ट या इन केस ए, ठीक है, देखो जब ये प्रेशर लगेगा तो देखो ये एरिया, नीचे वाला एरिया यही है, इसी पे फोर्स लगेगा। वो पहले हम निकालते हैं फोर्स कितना लगेगा। तो आप जानते हो जो फोर्स लगेगा वो इस पे ऊपर से तो लगा नहीं रहे हैं, जो इसका मास है उस मास की वजह से अपने आप ये नीचे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स होगा इसका वेट के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं फोर्स भी वो वेट भी एक फोर्स होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। वेट क्या होता है बच्चों? फोर्स होता है। तो हम लिखेंगे इन केस फर्स्ट फोर्स, ठीक है, वो कितना होगा वेट, और वो कितना होता है mg। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू जी की वैल्यू हमने बताई है आपको। अगर एक क्वेश्चन में दे रखी है 10 दे रखी है तो 10 लो, वरना 9.8 लो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 49 न्यूटन। कोई डाउट वाली बात है? वेट दोनों में सेम ही रहेगा, यानी फोर्स दोनों में सेम रहेगा। अच्छा, आगे बात करते हैं एरिया की, बेस एरिया, क्योंकि बेस पे लग रहा है। तो बेस एरिया की बात करूँ तो बच्चों ये 20 और ये 10, तो L इंटू भी करेंगे। आप जानते हो ये बेसिक चीज़ है, 20 इंटू 10 यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा क्या है बच्चों एरिया। पर हम भी जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसकी सारी यूनिट्स कैसी हो, ऐसा यूनिट्स में हो। तो ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों 200 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान से देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया आपको, इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर, यह तो आपको पता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बच्चों 1/100 मीटर। मतलब मैं किसी चीज़ को अगर 1 सेंटीमीटर बनाऊं तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 200 सेंटीमीटर को मीटर बनाना चाहता हूँ, कितने का डिवाइड करना पड़ेगा 100 का। कितने का डिवाइड करना पड़ेगा 100 का। लेकिन यहाँ देखो मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब मैं 100 का डिवाइड नहीं करूँगा, मैं 100 का डिवाइड 2 टाइम्स करूँगा। यानी 100 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 0.02 मीटर स्क्वायर। बोलो कोई समझ में आया? क्या किया हमने, डायरेक्टली उसको इस तरीके से सॉल्व किया है, 100 का डिवाइड देकर। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्यूब होता तो 3 बार कर देते भाई, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, 4 पावर तो 4 बार कर देते। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे प्रेशर। हम फर्स्ट पहले P1 इज इक्वल टू F अपॉन A1। A1 का मतलब फर्स्ट वाले का एरिया है, फोर्स तो सेम ही है, तो फोर्स इज व्हाट 49, एरिया इज 0.02 मीटर स्क्वायर। दिस पॉइंट विल रिमूव आउट, वी विल गेट हियर 2 0 एक्स्ट्रास। तो यहाँ क्या बचेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा, इतना न्यूटन फोर्स बच जाएगा, यानी इतना प्रेशर आएगा, इतने पास्कल या इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट वाली बात है? सिंपल सवाल था, समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंडीशन बी की। तो कंडीशन बी की बात मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसको। आपको पता है कि सेकंड में फोर्स तो वही रहना है सेम ही, 49 न्यूटन आपको पता है, क्योंकि उतना ही मास है उतना ही उसका जी है। क्लियर है? तब P2 की बात करें तो P2 के लिए हमें एरिया चाहिए पहले, तो पहले एरिया निकाल लेंगे हम A2। A2 कैसे निकालेंगे बच्चों, बेस इंटू L इंटू बी, यानी 40 इंटू 10 वी विल गेट एयर 4 10 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 0.04 मीटर स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ अप्लाई करी थी, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का डिवाइड, और स्क्वायर इसलिए हम 2 बार डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर 2 कितना हो जाएगा बच्चों F अपॉन A2। फोर्स की वैल्यू 49, A2 की वैल्यू 0.04। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे, तो दिस विल बिकम 2450 का आधा कर दो 1225 पास्कल।
कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बच गया 1, 4 2 जा 8, बच गया 2 2 4 5 20। आप वैसे भी देख सकते हो 0.04 बड़ा है, तो 0.04 ज़्यादा होने की वजह से इसका प्रेशर कैसा आएगा, कम आएगा। यहाँ पर 0.02 मीटर एरिया कम था, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल। और बाकी आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको जो बताया था कि एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो ये हमारे हो गया नए कंसेप्ट थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली। तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।